समर्पण की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सब ने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा था 9th क्लास की ग्रामर के बारे में, जिस ग्रामर के टॉपिक में हम सभी ने आपको ये बताया था, हम सभी ने मिलकर पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस प्रकार से कौन से वर्ड का यूज लिया जाता है, कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब एक वचन होती है, कैसे बहुवचन होती है, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम इसी को पर्सन्स के बारे में जानकारी लेते हैं। वो तो था नंबर्स, आज हम उसी के अंदर जानकारी लेंगे पर्सन की। देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपन पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कंकर्ड। इसमें जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा था वो था नंबर, लेकिन आज हम यूज ले रहे हैं वो अपने पास में सेकंड टॉपिक है इसी का, और वो है पर्सन। क्या है अपने पास में? पर्सन। और पर्सन को हिंदी में कहते हैं पुरुष। क्या कहते हैं? पुरुष। तो देखो, इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं, सबसे पहले आपको जानकारी लेनी है इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं, यानी पुरुष कितने होते हैं, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे, फिर उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहला इसमें अपन पॉइंट डालते हैं ए, और पहला टॉपिक अपने पास में है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब है प्रथम पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन में कर्ता आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कर्ता आई और वी हैं, जो प्लूरल व सब्जेक्ट, प्लूरल व सिंगुलर सब्जेक्ट व सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब आप इसको समझें, क्या कहना चाह रहा है पॉइंट है कि फर्स्ट पर्सन में, हम पुरुष ही तो पढ़ रहे हैं, पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में कर्ता अपने पास में कितने हैं? दो। कितने हैं कर्ता? दो, आई और वी। जो प्लूरल व सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जो प्लूरल भी है और सिंगुलर भी। सिंगुलर तो कौन सा है? आई, जो केवल वाज के साथ होता है, बाकी सबके साथ प्लूरल होता है, तो दोनों ही माने जाएंगे यहाँ पर। जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं जिसे हम सिंगुलर का नाम दे सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात इसे ही हमने लिखा सिंगुलर वर्ब, तो इसका यूज किया जा सकता है, जैसे कि अपन देखेंगे। सेंटेंस में एग्जाम्पल दिया, पहला एग्जाम्पल है आई प्ले गेम्स एवरी डे। आई प्ले गेम्स एवरी डे। तो यहाँ पर आई का यूज किसके साथ हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट अपने पास फर्स्ट पर्सन का है, ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अपने आपको वर्ब कौन सी यूज लेनी है? सिंगुलर। कौन सी यूज लेनी है? सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से आई के साथ में अपन देखें, आई वॉज ए गुड प्लेयर। आई वॉज ए गुड प्लेयर। यहाँ पर देखें अपन, तो आई क्या है? आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। वैसे देखा जाए तो कोई सा भी हो, अपने पास सिंगुलर वर्ब, अर्थात यहाँ पर सिंगुलर का मतलब एक वचन का यूज किया जा रहा है, देख सकते हैं आप।
या आई के साथ में कौन सा यूज हुआ है, एक वचन का। अब देखते हैं वी आर थीव्स, वी आर थीव्स। यहां पर देखिए वी प्लूरल है तो अपने पास में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब आर, तो अपने पास में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की से देखें फॉर्म तो वी हेल्प पुअर से डेली, तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट क्या अपने पास वी प्लूरल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ना होकर यहाँ पर मेन वर्ब है जिसकी हमेशा सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जो अपने पास में क्या है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात हेल्प। तो यदि अपने पास क्या था फर्स्ट पर्सन में कर्ता आई और वी हैं जो प्लूरल व सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। इसी का बी एग्जाम्पल यानी कि पर्सन का बी, तो पर्सन में बी है सेकंड पर्सन यूं, सेकंड पर्सन यूं है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल व वर्ब सिंगुलर यूज होती है, वर्ब सिंगुलर यूज होती है। एक बार देखें क्या है सेकंड पर्सन अपने पास में केवल क्या है यूं, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर डू डज इनमें से आए तो वो हमेशा बहुवचन यानी प्लूरल लगती है, किंतु जो वर्ब आएगी अपने पास में वो हमेशा इसके साथ में सिंगुलर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं यूं आर ओल्ड मैन, सेंटेंस में यू अपने पास में क्या है सेकंड पर्सन, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा यू के साथ में कौन सी यूज होती है प्लूरल, लेकिन अपने पास में ये यू यदि सब्जेक्ट है वर्ब इसके साथ में यूज होगी तो वो सिंगुलर का यूज हमेशा किया जाएगा। देख सकते हैं जैसे यू गो टू मार्केट डेली, यू गो टू मार्केट डेली, यहाँ पर अपन देखते हैं यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गई वर्ब सिंगुलर हो गई, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा था। तो अपने पास में फर्स्ट पर्सन हो इनमें से तब तो इस रूल का यूज करेंगे, सेकंड पर्सन हो तो अपन निम्न रूल का यूज करेंगे। अब अपन देखते हैं इसी का कौन सा थर्ड, जो है थर्ड पर्सन, तो है अपने पास में थर्ड पर्सन में ही सी इट व नेम के साथ, देखो थर्ड पर्सन में ही सी इट व नेम के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, किंतु दे THEY दे हो तो सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा, तो सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। आप देख सकते हैं
थर्ड पर्सन में ही, सी, इट व नेम के साथ, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट व नेम के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगेगी, अर्थात उसमें एस और एस अपने को लगाना होगा। क्या लगाना होगा? एस और एस लगाना होगा। और यदि अपने पास में क्या दिया गया हो? दे दिया गया हो। क्या दिया गया हो? दे। तो यहाँ पर अपन सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? सिंगुलर का। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल इसके, जैसे he helps me। यहाँ पर देखो ही सिंगुलर है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब को बना दिया गया हेल्प्स, वर्ब के साथ में हमने क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया। इस प्रकार से अपन इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन इसी सेंटेंस को यदि प्लूरल के रूप में देखें, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे दे आ गया और इसी को लिखें जैसे दे हेल्प मी, तो यहाँ पर हमने लिखा हेल्प, तो यहाँ पर यदि प्लूरल है तो यहाँ पर अपने को क्या यूज करना होगा? वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। तो आप ध्यान दें, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का ध्यान रखें और वर्ब का यूज करते समय और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते समय आपको पूर्ण रूपेण ध्यान देना है कि कौन सा रूप यानी कौन सी फॉर्म का यूज कहाँ पर किया जाता है। यह है आपका पर्सन, जिस पर्सन का यूज अपन सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड में करते हैं। अब अपन देखते हैं इसके बाद इसके बाद अपन देखेंगे सब्जेक्ट्स में कुछ जानकारी लेंगे। तो वो है अपने पास में, तो नियम है नेक्स्ट थर्ड वाला कि वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट, वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन में से हो, कलेक्टिव नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एवं हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। पर्सन क्या है कि वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन में से हो, अर्थात समूहवाचक संख्या में से हो, तो हम वहाँ पर वर्ब लगाएंगे तो उस वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा, एवं हेल्पिंग वर्ब यदि अपन यूज करेंगे तो वहाँ पर अपने को प्लूरल फॉर्म का यूज करना होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ए ग्रुप ऑफ बॉयज ब्लैंक हियर। यदि ऐसा प्रश्न अगर आगे अपने को दे दे PLAY और PLAYS, तो अपन इसमें से यूज कैसे करेंगे? तो अभी आपको बताए हुए नियम को देख सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का एक समूह है, तो आप देख सकते हो लड़कों का एक जो समूह है उस समूह में लड़का एक तो नहीं है, अर्थात वो है समूह है,
अर्थात बहुत सारे लड़कों का, तो बहुत सारे लड़के, तो यहाँ पर हुआ प्लूरल। यदि कर्ता अपने पास सब्जेक्ट यदि बहुवचन हो यानी कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा में से हो तो वर्ब हमेशा कौन सी लगेगी? फर्स्ट। तो यहाँ पर अपने पास सिंगुलर कौन सी है? प्ले। तो यहाँ पर यूज कर देंगे PLAY। यूज कौन सी करेंगे? प्ले का। अब अपन इसी सेंटेंस को नेक्स्ट तरीके से देखें, जैसे ए हार्ड ऑफ शिप, ए हार्ड ऑफ शिप ब्लैंक देयर, और आगे दे दिया वाज, और यहाँ दे दिया वर, और यहाँ दे दिया इज। अपन को इसमें से यूज लेना है तो अपन यहाँ पर यूज करें तो किसका करें? ए हर्ड ऑफ शिप, एक भेड़ों का समूह है, एक भेड़ों का समूह है, भेड़ का समूह है। तो उसमें भेड़ कितनी है? समूह, यानी जिसको अपन बहुत ज़्यादा संख्या में मान सकते हैं। यहाँ पर दिया वाज, वर और इज। तो इधर देखो क्या है? वे वाक्य जिनमें कलेक्टिव नाउन का करता हो और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज किया जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल। तो यहाँ पर वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, वर्ब वर है, वो अपने पास में क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पर यूज किसका करेंगे? वर का। किसका यूज करेंगे? वर का। नेक्स्ट देख सकते हैं, पीपुले व्यक्ति स्थान, हियर एवरी संडे। अब सेंटेंस दिया, अपने सेंटेंस में आगे दे दिया गेदर और गेदर्स। इसमें यूज करेंगे अपन गेदर और गेदर्स में से कौन सा यहाँ पर लगाएं? तो यहाँ पर देखो पीपुल यानी लोग, एक वचन है या बहुवचन? तो पीपुल यानी लोग, लोग एक समूह शब्द है जिसमें काफ़ी सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया। ऐसा प्रश्न यदि अपने पास में दिया गया हो तो वहाँ पर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो अपने पास में यहाँ पर आएगा गेदर। क्या आएगा? गेदर। नियम है, कलेक्टिव नाउन का यूज निम्नानुसार किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 देखो, वे वाक्य जिनमें एंड दो कर्ताओं के मध्य लगा हो, एंड दो कर्ताओं के मध्य लगा हो, मध्य में लगा हो, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। इसलिए वर्ब सिंगुलर व हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी। कैसे लगेगी? आप देखिए, प्रश्न दिया, वे वाक्य जिनमें एंड दो कर्ताओं के यानी दो सब्जेक्ट्स के बीच में या मध्य में लगा हो, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एंड लगने से बहुवचन हो जाएगा, और वहाँ पर जो वर्ब आएगी वो तो सिंगुलर आएगी, और जो अपने पास हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल यूज ली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखें, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम ब्लैंक टुगेदर, फुल स्टॉप, आगे दिया रीड और रीड्स।
स्टूडेंट्स कंफ्यूज में यही होते हैं कि रिक्त स्थान से तुरंत पहले देखते हैं श्याम। स्टूडेंट्स ने देखा यहाँ पर क्या है, श्याम। श्याम तो एक आदमी है और वहाँ पर यूज कर देते हैं प्लूरल का एस लगा हुआ और वहाँ पर अपना सेंटेंस गलत हो जाता है। यहाँ पर देखो राम एंड श्याम है, तो राम और श्याम, काम करने वाले कितने हैं, राम और श्याम, तो कितने हो गए, 2। तो 2 बहुवचन में शामिल होते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में रीड का यूज होगा क्योंकि ये फर्स्ट और सिंगुलर है। यदि अपन इसी सेंटेंस को प्लूरल के तौर पर हेल्पिंग वर्ब में देखें तो सेंटेंस अपने पास में जैसे गीता एंड सीता क्लोज फ्रेंड्स। अब देखो सेंटेंस में सीता और गीता दोनों क्या हैं अपने पास में, सीता और गीता दोनों प्लूरल हैं, तो अपने इसके अंदर अपने को यदि ऑप्शन दिया गया हो इज, आर, वाज, तो अपन इनमें से यूज कौन सा करेंगे। तो देखो सीता अकेली को दिया गया होता तो अपन यूज करते इज या वाज, लेकिन अपने पास में यहाँ पर सीता और गीता 2 हैं तो 2 बहुवचन, तो बहुवचन अपने पास में क्या आएगा, आर। तो इस प्रकार के ऑप्शन में अपन बहुवचन का रूप यानी प्लूरल का यूज आर का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से अपन एक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो है अपने पास में, जिसको अपन कहते हैं एग्रीमेंट वाला पॉइंट, इसको स्लोली क्लियर करेंगे। बाकी इसके नेक्स्ट रूल देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में सभी आप छात्रों के साथ। थैंक यू।